चलिए, बिहार मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जो है डे 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग थ्योरी देख चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग 150 क्वेश्चन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का टोटल, जिसमें से लगभग कितना 98 क्वेश्चन टेलीग्राम वाले पे चैनल पे मिल ही चुका है, और क्वेश्चन जो है आने वाला है आगे। तो क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़ कि चूँकि लॉकडाउन है इसलिए मेरे मार्कर का इंक ख़त्म हो गया था, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो मार्कर थोड़ा सा कम ही चलेगा। थोड़ा सा मतलब उसको देख लेना अच्छे से, ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन है, आई के पावर में कितना है? 14 है। मिल ही नहीं रहा है इंक कहीं भी, सब बंद है दुकान। आई के पावर 14 है, वैल्यू निकालना है इसका। तो अगर हम ये फिर से बताएं तो ये तो बहुत ही शर्म की बात होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि ये सब चीज़ तो पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन जो नए हो, जो नहीं पढ़े हो, तो उसके लिए भी हम नहीं बताएंगे। उसके लिए क्या करोगे, पहले जाके डे 1 से लेक्चर देखोगे, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी देखने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कंप्लीट ये क्वेश्चन है, थ्योरी पहले हो चुका है। ऐसे हम बता देते हैं, आई के पावर 14 है, 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा 2, तो आई स्क्वायर कितना हो गया? -1। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, सबको बनाना है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है अच्छा लग रहा है देखने में, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है? आई के पावर में है 19 और 1/i के पावर में है 25, और इसका है होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताना है कि इसके वैल्यू कितना होगा। तो करते हैं सॉल्व। आई के पावर में 19 है, आई के पावर में कितना? 19 है। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा? 3, मतलब ये आई क्यू हो गया है। 1/i के वैल्यू -i होता है, याद तो होगा ही। 1/i कितना होता है? -i। और पावर में है कितना इसके? 25, और उसका करना है स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो यहाँ देख लेते हैं। i का क्यूब जो होता है वो -i होता है। -i है, पावर में 25 है, तो पहले तो माइनस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 25 पर माइनस का गुना करेंगे तो माइनस ही रहेगा। उसके बाद फिर i के पावर में 25 है, 4 से डिवाइड करोगे तो 24 तक तो कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। मतलब ये कितना आने वाला है? i आने वाला है, और इसी का क्या करना है? स्क्वायर। तो i और i कितना आई? तो -2i। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और i स्क्वायर का -1, मतलब ओवरऑल इसका आंसर कितना आ गया? -4। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, 1 का 7, ठीक है। आंसर -4 सही है। इसके बाद इसी में और कौन सा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है देखने में? और कोई अच्छा नहीं है, सब बहुत ही आसान था, यही थोड़ा सा अलग लग रहा था तो इसको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है सो डैट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सो डैट 1 + i के पावर 10, i के पावर 20 और i के पावर 30 इज़ अ रियल नंबर। क्या करना है? इसको दिखाना क्या है कि ये रियल नंबर है। इसका कुछ आंसर तो नहीं आएगा, क्या करना? शो करना है कि ये रियल नंबर है। तो करते हैं सॉल्यूशन। ये तो 1 रहेगा। i के पावर 10 वैल्यू कितना होता है? 4 से डिवाइड करो, 2 बचेगा शेष। आई स्क्वायर कहने का मतलब -1। आई के पावर 21 होगा, आई के पावर 30 -1। ये सब कट के कितना आ गया? 0। इसका मतलब 0 कैसा नंबर है? रियल नंबर है। तो हो गया सो। क्या करना था इसको? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि द स्मॉलेस्ट, ये सबको रख देते हैं, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच आई के पावर में है 2n + 1। अभी बेसिक क्वेश्चन सब चल रहा है, धीरे धीरे एडवांस पे जाएंगे हम लोग। तो i के पावर में कितना है? 2n + 1 = 1 है। क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए। तो ये बताओ कि 1 जो है और यहाँ i है, i के पावर में 2n + 1, इस 1 को हम i के पावर के अगर लिखना चाहें तो कम से कम कितना लिख सकते हैं? तो कम से कम हम 0 लिख सकते थे। कितना लिख सकते हैं? 0, ठीक है, क्योंकि i के पावर 0 1 होता है। नहीं तो हम लोग कितना लिख सकते हैं? i के पावर 4 जो कि 1 होता है। तो हमें तो कम से कम बोला है, तो कम से कम तो 0 लेके चलते हैं। जिसका मतलब 2n + 1 जो है कितना के इक्वल है? 0 के। तो 2n इक्वल होगा -1 के, n इक्वल हो जाएगा -1/2। लेकिन पहले ही क्वेश्चन बोला था हमको पॉजिटिव चाहिए और इंटीजर चाहिए, तो मतलब ये वैल्यू तो मिला नहीं। अगर हम 4 ले लें तो 2n + 1 जो होगा 4 के इक्वल, 2n जो होगा 3 के इक्वल, n जो होगा 3/2 के इक्वल। लेकिन चूंकि पॉजिटिव और इंटीजर भी बोला है, इंटीजर तो 3/2 तो इंटीजर होता नहीं, लेकिन पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो मतलब ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। मतलब ऐसा कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलने वाला है क्वेश्चन में। थोड़ा सा यहाँ पे
थोड़ा सा यहाँ भी है कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर पूछे कि n का वैल्यू बताओ, तो हम लिखेंगे देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ n, ठीक है, नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, नो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये रहता कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर n फॉर विच, सिर्फ n निकालना होता और n इंटीजर अगर नहीं रहे, मतलब कुछ भी रह सके, इंटीजर यहाँ पे जो कंडीशन दी है इंटीजर का कंडीशन नहीं रहे और पॉजिटिव रहे, तो हम सिर्फ 3/2 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटीजर भी हो पॉजिटिव भी हो तब तो कोई नहीं मिलने वाला है। सिर्फ अगर पॉजिटिव कहता तो 3/2 लेके हम चल देते, आगे हो जाता क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, n का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो लिख देंगे देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ n। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 + i पावर में है 5, 1 + i के पावर में 5 के वैल्यू बताना है, ठीक है। 1 + i पावर में है 5, इसी का वैल्यू बताना है। तो बहुत सारा तरीका है मेरे पास, हम डायरेक्ट भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1 + i का होल स्क्वायर, 1 + i का होल स्क्वायर और इंटू में 1 + i। अब इससे क्या होगा कि 1 + i का होल स्क्वायर कितना होता है, 2i होता है, a² b² 2ab, ये भी कितना होगा 2i होगा, और ये हो गया 1 + i। तो 2 × 2 4 और i × i का स्क्वायर जो कि होता है -1, मतलब ये -4 1 + i। अब -4 से 1 में किए तो -4, i इसमें किए तो -4, हो गया आंसर ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या है, सब आसान क्वेश्चन सब है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस, और यहाँ पे है 8n+1 प्लस है क्या, प्लस -1 के पावर में 8n+3, ठीक है। अब ये ध्यान दो कि रूट में -1 कितना होता है, ये तो i होता था, 8n+1, ये माइनस में i है, यही है ना, ठीक है। ये माइनस भी बाहर नहीं था, ये माइनस भी कहाँ है, अंदर में ही था, तो माइनस और 8n+3। बताए थे कि माइनस हो चाहे प्लस हो, पावर में कितना से डिवाइड देना है, 4 से, और जो रिमाइंडर बचता है उसको देखते हैं। अब चूंकि 8n है तो 8n में तो 4 से डिवाइड हो ही जाएगा, 4n+1 हो चाहे 8n+1 हो, बात तो बराबर ही होगा। क्योंकि यहाँ पर 7 रहता तो थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन 8 है, 4 से डिवाइड रहता तो पूरा कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, मतलब ये आ रहा है -1 के पावर i के पावर में 1, और ये आ रहा है -i के पावर में 3, तो ये तो -i ही रह जाएगा, ये -3 बार तो माइनस बाहर निकलेगा, और i का क्यों होता है -i, तो माइनस है, तो माइनस में प्लस है या माइनस इस, तो कट के कितना आ गया 0 आ गया। ये था तो क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट i। अब ये तो बताने लायक क्वेश्चन नहीं है कि रूट i का वैल्यू कितना होगा, डे 4 में सब बताए थे कि रूट i का वैल्यू कितना होता है, रूट -i का वैल्यू कितना होता है, और निकालने का तरीका भी सिखाए थे कि इसको कैसे निकालते हैं। तो 1 + i का होल स्क्वायर करते हैं तो 2i आता है, इसका मतलब 1 + i जो होगा ±√2 × रूट i होगा, तो इसलिए रूट i कितना हो जाएगा ±1 + i/√2 के बराबर होगा। तो ये सब चीज़ तो बता चुके हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है कि रूट -i कितना होगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है कि रूट i अब प्लस रूट में -i, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो बना चुके हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो ऐसे ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग अभी। 9 में क्या है, 1 + i के पावर में 5 है, 1 + i पावर में 5 है, और 1 - i पावर में कितना 5 है, और इसका वैल्यू बताना। तो 1 + i के पावर में 5, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो अभी बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1 + i के पावर 5 देखे थे, तो सेम जैसे उसको बनाए थे वैसे ही 1 - i के पावर 5 निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, जो भी वैल्यू आ जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन हम कम करेंगे, तुम पे छोड़ेंगे, हिंट्स देते जाते हैं, क्वेश्चन बनाते जाओगे, दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो नंबर तो मेरा है ही, व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम का चैनल भी है, जहाँ मन करे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या है, -1 और प्लस i√3/2 है, पावर में कितना है 10, और फिर से -1 i√3/2 पावर में है 10। अब ये बताओ इसका वैल्यू बताना कि कितना होगा। तो पहले ही बता चुके हैं, डे 4 में देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब जहाँ पे ये क्या आता था, ओमेगा आता था, और ये क्या होता था, ओमेगा का स्क्वायर होता था। याद आया, ये था ओमेगा और ये था ओमेगा का स्क्वायर। मतलब ओवरऑल ये बात है कि ये ओमेगा का पावर 10 है, ओमेगा के स्क्वायर का पावर 10 का मतलब ओमेगा का पावर 20 है।
अब ओमेगा के पावर में कुछ रहता है तो उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, आई के आयोटा के पावर में रहेगा तो 4 से, और ओमेगा के पावर में रहने पे 3 से। तो 10 को अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचा, मतलब ओमेगा हो गया। 20 को 3 से करें तो 18 तो कट जाएगा, 2 बचेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर। और याद होगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, याद करो, -1। तो ये इसका आंसर हो गया -1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो ये तुम्हारा पहला सेट कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 11 पे। कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आज सॉल्व कर लेने का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आई स्क्वायर आई 4 आई 6, आई स्क्वायर आई 4 आई 6 डॉट 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 2n + 1 टर्म्स। कितना टर्म्स तक जाना है, 2n + 1 टर्म्स तक जाना है। तो इसका बड़ा एक मतलब अगर हमको इसको सब्जेक्टिव तरीके से बनाना हो तो हम दोनों तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे सब्जेक्टिव तरीके से और दूसरा बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव तरीके से। तो पहले सब्जेक्टिव देख लो। तो चूँकि ये आई स्क्वायर आई 4 आई 6 और 2n + 1 टर्म्स तक जाना है तो ये तो जीपी का सम लगता है। और जीपी का सम याद होगा क्या होता है, ए कॉमन रेशियो पावर में n माइनस r-1 ये होता था। तो इस पर अगर हम बनाए तो ए की जगह पे आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर, आर की जगह भी आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर, और पावर में कितना चलेगा यहाँ पे 2n + 1। क्यों, क्योंकि आर के पावर में n होता है और कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे आई स्क्वायर है, और फिर से -1/r-1 तो आई स्क्वायर -1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ए के जगह पे आई नहीं था, आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर। तो ये -1, आई स्क्वायर -1 के पावर में और है तो ये भी -1 देगा, ये भी -1 है, नीचे में भी -1। तो ये हो गया कितना, -1 -2 कटा, कितना आ गया -1। तो ये इसका आंसर हो गया। तो सब्जेक्टिव कहेगा तो हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता तो कैसे बनाते हैं इसको हम लोग, तो समझो, अगर ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कैसे इसको बनाना है। 2n + 1 जो होता है ना, 2n + 1 हो चाहे 2n - 1 हो, ये क्या रहेगा, ऑड होता है। और 2n किसको कहते हैं, ये इवन का फॉर्म है, ठीक है। मतलब ये कि हमको अगर हम इसमें जोड़ना चाहें ना तो हमको कितना टर्म को जोड़ना है, तो या तो हमको एक टर्म को जोड़ना है, नहीं तो दो नहीं, क्योंकि हमको ऑड मतलब गिनती जो होना चाहिए, नहीं गिनती चले 1 2 3 4 5, तो गिनती में हमको हमेशा ऑड मिलना चाहिए। मतलब अगर इसको जोड़ा जाए तो या तो 1 को जोड़ो या फिर 3 को जोड़ो, नहीं तो 5 को, नहीं तो 7 को, नहीं तो 9 को। तो अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो सिर्फ हमको आई स्क्वायर मिलेगा जो कि होता है -1। तो बस यहीं पे आंसर मार के चल देंगे, हो गया खत्म। अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो आई स्क्वायर आई 4 आई 6 यहाँ तक जोड़ेंगे तो आई स्क्वायर -1 आई 4 1 कट गया, आई का पावर 6 कितना मिला -1, फिर से -1 है। अगर हम 5 को लेकर चलते हैं तो यहाँ आई के पावर 8 आएगा, फिर से आई के पावर 10 आएगा। चलो तो आई स्क्वायर -1 आई 4 1 कटा, आई 6 -1 आई 8 1 कटा, बचा कितना आई का पावर 10 जो कि होता है कितना -1। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमको ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं है, सीधा n का वैल्यू कर लो 0। कितना टर्म है, सिर्फ एक टर्म, पहला टर्म बुजुर्ग के दिखा तो जो भी आंसर आएगा ना वही आंसर सब जगह सेटिस्फाई करेगा, कहीं गलत नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना 11। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। ये है सिग्मा, आई के पावर में n है और n जो है लेके कहाँ तक गया है, 13 तक गया, नहीं 13 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 में कितना है, 200 तक है, 200 तक गया हुआ है, आई के पावर में n है, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब जोड़। तो आई के पावर में n है ना, तो n शुरुआत कहाँ से करना है, 1 से, और कहाँ जाना है, 200 तक जाना है। मतलब ये हो गया आई के पावर में 1, आई के पावर में 2, आई के पावर में 3 डॉट 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 आई के पावर में कहाँ तक, 200 तक। अब इसको जोड़ के बताना है। तो या तो मेरे पास तरीका है जीपी के सम पे निकालने का, और दूसरा एक तरीका बताया था, याद होगा कि अगर हम आई के पावर में चले और अगर पावर कुछ मिलते रहे और पावर लगातार हो, ठीक है ना, आई के पावर में पावर क्या हो, लगातार हो, तो जब भी हमको 4 को पावर लगातार मिलता है तो उसका सम क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब आई के पावर 1 2 3 और यहाँ जहाँ भी 4 आया होगा ये सब मिलकर कितना हो गया होगा, 0। वैसे ही 5 6 7 और 8 ये सब मिलकर कितना हो गया होगा, 0। फिर 9 10 11 12 भी 0, फिर 13 14 15 16 भी 0। तो वैसे ही 4 का इसमें क्या हो गया, 4 का जो ग्रुप बनते जा रहा है वो सब 0 होते क्या है। और टोटल मेरे पास 200 चीज़ है, टोटल मेरे पास 200 इसमें टर्म है। तो अगर हम 4 का बनाते जाएँ तो 4 का अगर बनाएंगे इस तरीके से, अगर पैकेट बनाएंगे तो ऐसा पैकेट कितना बनेगा,
50 पैकेट में पूरा कंप्लीट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा, 50 पैकेट में कंप्लीट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये भी जीरो, 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 और ऐसा ऐसा 50 पैकेट जीरो, क्योंकि सब में 4 4 है और चारों लगातार है, 1 2 3 4, तो फिर 5 6 7 8, तो 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16, फिर 17 18 19 20, और ऐसे 200 तक गया है, मतलब सब उसी पैकेट के अंदर में आ रहा है। 50 पैकेट बनेगा, 4 चल का सब जीरो है, मतलब ओवरऑल वैल्यू कितना मिलेगा इसका, जीरो। लेकिन अगर 201 तक होता तो बताए थे, अगर ये 201 तक होता तो जीरो तो बस 50 पैकेट का चलेगा, मतलब 4 का चलेगा, तो कहाँ तक जाएगा, 200 तक पहुँचेगा। तो 200 तक तो सब जीरो हो गया, लेकिन 201 वाला बचा हुआ है, तब हम क्या करते, आई के पावर 201 का वैल्यू निकाल देते। लेकिन यहाँ तो सब खत्म हो जा रहा है 4 में, तो इसलिए हम इसको नहीं निकालेंगे, सब जीरो हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सिग्मा है, यहाँ पे तुम्हारा है आई के पावर में n और आई के पावर में n+1, और n का वैल्यू 1 से लेकर 13 तक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई के पावर 1, फिर 2 + 3, और कहाँ तक, 13 तक, फिर प्लस चलेंगे। अब इसमें आते हैं, n अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4, और जब 13 रखेंगे तो हो जाएगा 14। अब इसको जोड़ के बताना है, तो हम 1 से लेकर 4 तक जीरो, 1 2 3 4, 4 को लगातार मिला जीरो, फिर 5 6 7 8 भी जीरो, फिर 9 10 11 12 जीरो, 13 बचा हुआ है। मतलब इसमें कहाँ तक जीरो हो गया, 12 तक जीरो हो चुका है। 4 का पैकेट बना रहे थे तो 3 बार में 12 तक पहुँच गया, खत्म, जीरो हो गया। लेकिन आई के पावर 13 तो पैकेट में आया नहीं, तो ये कितना बच जाएगा, आई के पावर में 13 बचा हुआ है। इसमें देखते हैं, तो 2 3 4 5 जीरो, 6 7 8 9 जीरो, 10 11 12 13 जीरो, 14 बचा हुआ है। तो आई के पावर 13 4 से भाग दो, शेष बचेगा 1, तो आई हो गया। 14 है, शेष बचेगा 2, मतलब कितना, -1, तो आई -1 हो गया इसके वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, नहीं ये तो कितना 13 ही था ना, हाँ 13 था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में क्या है, द वैल्यू ऑफ पाई है इस बार, और n 1 से लेकर के कहाँ तक गया है, 20 तक, और i के पावर में n है, ये पाई है। जैसे सिग्मा का मतलब जोड़ होता है समेशन, तो पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब गुना करना है। तो इस बार इसका मतलब क्या है, i का पावर 1 2 3, और कहाँ तक जा रहे हैं, 20 तक जा रहे हैं, कहाँ तक, 20 तक, i के पावर 1, फिर i का स्क्वायर, फिर i का क्यूब प्लस i का 4, और ऐसे ही जाना i के पावर 20 तक। अब याद करो कि जब जोड़ में होता था 4 को लगातार तो जीरो होता था, गुना में होने पे कितना होता था, -1। इसका मतलब 1 2 3 4 वाला तक पहुँच के -1 बना होगा, फिर 5 6 7 8 वाला पहुँच के -1, फिर 9 10 11 12 वाला -1, फिर 13 14 15 16 वाला -1, फिर 17 18 19 20 वाला -1, मतलब इस तरीके से खत्म। माइनस प्लस बचा कितना, -1, तो हो गया आंसर -1। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। अब मान लो है तो 200 होता तो हम सबको थोड़ी लिखते हैं, 4 का चलते हैं, 50 पर में 200 पहुंच जाता, पैकेट में ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से उसको बना लिया। क्वेश्चन नंबर 15 भी वही है, 100 तक जाना है, तो मतलब 4 का चलेंगे तो 25 बार, अब 25 बार अगर -1 आता तो -1 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 तो सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, तो मतलब जो क्वेश्चन नंबर 13 था वही क्वेश्चन नंबर 16 भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस में हम लोग, 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 3 + 2i sin थीटा, 3 + 2i sin थीटा, अब 1 - 2i sin थीटा। क्या करना है इसका, विल बी रियल इफ थीटा इज इक्वल टू, ये रियल कब होगा, थीटा के किस वैल्यू पे ये क्या होगा, रियल होगा। मतलब इसमें इमेजनरी वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो करके देखते हैं। तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो 1 + 2i sin थीटा, 1 + 2i sin थीटा, कहने का मतलब इसके नीचे वाला जो भी है ना डिनोमिनेटर, उसके कंजुगेट से गुना भाग करते हैं, बताए थे, ठीक है। तो गुना भाग करेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, तो 3 + 2i sin थीटा से इसमें गुना होगा, तो 3 से जब 1 में गुना किए तो 3 से इसमें गुना हुआ तो 6, इससे जब इसमें गुना हुआ तो 2i sin थीटा, आई से जब इसमें गुना हुआ तो 2 में 2 से गुना किए तो 4, और आई साइन में गुना हुआ तो i² जो कि इसको माइनस बना देगा, तो -4 और sin स्क्वायर। और नीचे में तो याद होगा कि a - ib और a + ib, तो a² + b², माइनस नहीं +b², क्योंकि i है उसमें,
आई स्क्वायर -1 तो माइनस को प्लस बना देता है, तो 1 और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 -4 साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 2 8 हाई साइन थीटा और दोनों के बटा में कितना 1 + 4 साइन स्क्वायर 1 + 4 साइन स्क्वायर। आई को यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, गुना में ही था, अलग कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था ना वो इस तरीके से लिखा गया। अब ये रियल कब होगा, तो रियल होने के लिए तो इमेजनरी 0 होना चाहिए। रियल होने के लिए इमेजनरी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 8 साइन थीटा बटा में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा को 0 करेंगे। क्या करेंगे इसको, 8 साइन बटा में 1 + 4 साइन स्क्वायर को 0 करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो 8 साइन थीटा 0 मतलब साइन थीटा कितना 0। और साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो, नहीं तो 180 हो, नहीं तो 360 हो, नहीं तो 540 हो, मतलब पाई का गुणनफल। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया n गुना पाई। अब n का वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, मिलते जाएगा 0 180 360 इस तरीके से काहे गिर रहे हो जी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। थीटा इक्वल टू n पाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। सी है ना, हाँ सी। क्वेश्चन हम बात करें हम लोग 18 पे। 18 है। अब ये सब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन थे, हम बता दे रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं, जो आसान होगा उसको हम छोड़ देंगे। चिंता नहीं करो कि लाइन में लाइन बना रहे हैं। a² + b² जो है 1 है, ठीक है। देन 1 + b - ia, 1 + b + ia का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है कि 1 + b - ia, 1 + b + ia का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से वही तरीका, जहाँ नीचे मिला तो इसी के कंजुगेट से क्या करना है, गुना करना है। करो गुना। ठीक है, तो 1 + b - ia, 1 + b - ia, तो 1 + b - ia का होल स्क्वायर। ठीक है, करके देखते हैं कितना आता है। 1² b² 2b i का स्क्वायर -1 और a का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आया। नहीं समझे, नहीं समझे। a² हो गया, यहाँ पे b² हो गया और प्लस में कितना आएगा 2ab, प्लस आएगा माइनस आएगा -2ab, तो -2 1 + b और साथ में हो गया i 2ab, मतलब इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और माइनस में 2ab, क्योंकि ये a - b मतलब a - b का होल स्क्वायर था, इसीलिए a² b² -2ab कर लिया। नीचे में a + b a - b, तो सीधा सीधा a² और -b² नहीं होकर +b², क्योंकि बार बार कहते हैं आई रहता है इसमें, तो सीधा सीधा 1 + b का होल स्क्वायर मतलब 1 + b² + 2b और इसका स्क्वायर तो a², इतना आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + b² + 2b - a² -2ia -2iab, इतना आ गया। और नीचे में कितना हो गया 1 + b² a² और 2। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि जो वैल्यू हम लिखे थे 1 + b² = 1, इसी को हम इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। करते हैं सब्स्टिट्यूट, तो 1 + b² + 2b और माइनस में a² है, तो a² को अगर हम उधर भेजें तो ये कितना हो जाएगा b² -1 नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस में a² है ना, माइनस में a², तो -a² कितना के इक्वल होगा, या फिर सीधा माइनस को छोड़ देते हैं, a² कितना के इक्वल है 1 - b² के। यहाँ से देखो तो a² की जगह पे हम 1 - b² ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा -1 - b²। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस में a² था और a² यहाँ से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1 - b², तो a² की जगह पे वैल्यू रख लिए हैं। ठीक है, -2ia -2iab, नीचे में 1 + b² और a² दोनों मिलकर कितना है 1 है और प्लस में हो गया 2b, तो ये हो जाएगा 1 + b² + 2b -1 प्लस में b² -2ia -2iab बटा में हो गया 2 + 2b।
अब क्या करेंगे यहाँ से आगे, अब यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब 2b², कितना b²? 2। तो क्या है यहाँ पे हो गया है 2b², फिर 2b हुआ, फिर 2ia हुआ, माइनस 2iab भी हुआ, और यहाँ भी 2 कॉमन कर लें या फिर रहने देते हैं, तो हो गया है 2 + 2b। अब सब में 2 है तो क्यों नहीं हम इसको कॉमन लेके कैंसिल ही कर ले, सबको कर सकते हैं ना कॉमन लेके कैंसिल। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये बन जाएगा कितना, b² + b माइनस ia और माइनस iab, और नीचे में हो जाएगा 1 + b। यहाँ 2 कट गया तो 1 तो बचा है, 2 कॉमन लिए थे, याद रखना, गलती नहीं करना, ठीक है। अब 1 + b हम सोच रहे इसमें से सब में कॉमन मिल जाए, तो अगर हम b यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो b + 1 मतलब वही 1 + b मिला, और यहाँ से अगर माइनस i कॉमन कर लें और साथ में a भी कॉमन कर लें तो यहाँ भी 1 + b मिल जाएगा, ठीक है। 1 + b है, अब 1 + b कॉमन कर लें तो ये मिल जाएगा यहाँ पे b और यहाँ मिल जाएगा i, ठीक है, और नीचे है 1 + b, तो ये तो कट गया, मतलब b - ia मिला। वैल्यू कितना मिला इसका, b - ia, मतलब ऑप्शन इसमें तो मिला नहीं, ऑप्शन डी हो गया। b - ia मिलना चाहिए था, ऑप्शन कितना हो गया इसका, डी, नन ऑफ दिस। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना। फिर क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 19, आसान क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अब ये सब क्वेश्चन ऐसे देख लो, √3/2 है और प्लस i/2 है, पावर में है 5, ठीक है, प्लस √3/2 माइनस i/2 फिर से पावर में है 5। अब इसको सॉल्व करना, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिला था, एक क्वेश्चन नंबर 9 था शायद, 9 या 16 जो भी था, मिला हुआ था पहले भी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9, सेम ऐसे ही था 5 वाला, तो उसको हम बना लिए थे एक्सपेंड करके। तो एक्सपेंड करके हम इसको बना सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि ओमेगा जो होता है ना वो होता है तुम्हारा -1 प्लस √3i/2, और जो ओमेगा का स्क्वायर होता है -1 माइनस √3i/2, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा हमको लग रहा है कि ये इस फॉर्म में आ सकता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन हम चाहे तो इसको एक्सपेंड करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम इसको ओमेगा के फॉर्म में ले जाना चाहें तो ओमेगा के में तो √3 के साथ आई आता है, √3 के साथ आई आता है, प्लस माइनस तो बाद में लगा लेंगे, लेकिन √3 के साथ आई आता है, जबकि यहाँ पे आई नहीं है, तो हम इसको आई लाना पड़ेगा। तो आई लाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको आई कॉमन करेंगे, आई आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से आई कॉमन करते हैं, चलो। तो आई अगर हम कॉमन करेंगे तो ये √3/2i और 1/2, और पावर में तो 5 रहेगा ही रहेगा, यहाँ भी आई कॉमन करते हैं, तो √3/2i और माइनस में 1/2 और पावर में कितना 5, तो i के पावर 5 बाहर, ठीक है, और अंदर में हो गया है कितना √3/2। अब 1/i जो है ना इसको -i बना देगा, प्लस में 1/2 पावर में 5, यहाँ भी i के पावर में 5 बाहर निकल गया, और ये हो गया है √3/2, लेकिन माइनस में फिर से वही, और यहाँ हो गया -1/2 पावर में कितना 5। अब इसको सॉल्व करें, i के पावर 5 तो i ही रहता है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस √3i बाई कितना 2 पावर में 5, और ये हो गया कितना -1 माइनस √3i बाई 2 पावर में 5। और अब ओमेगा जो होता है ना वो होता है -1 प्लस √3i/2, ठीक है। ओमेगा कितना होता है प्लस √3i/2, और ओमेगा का स्क्वायर होता है -1 माइनस √3i/2। तो ये तो ओमेगा के स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, लेकिन ये अभी ओमेगा का फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि इसमें √3 वाला माइनस में हमको इसको प्लस बनाना होगा, तो क्या करेंगे उससे माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन, तो ये हो गया -i, और ये हो जाएगा कितना -1 और प्लस √3i/2 के पावर में 5, और ये तो ओमेगा का स्क्वायर है और पावर में है इसके 5। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, ये कुछ ऐसा हो गया है कि माइनस में i है और ओमेगा का पावर में 5, और ये हो रहा है कुछ इस तरीके से, i तो था ही ना, यहाँ भी तो i था ही, तो ये था i और ये ओमेगा का पावर में 10 है। अब दोनों में
माइनस आई के पावर आई इंटू ओमेगा का पावर 5 है। अब फिर से ओमेगा का पावर कितना है 10, तो ओमेगा का पावर 5 जो होता है उसका वैल्यू कितना मिलता है 5 है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, मतलब आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे 10 है तो मिल जाएगा आई इंटू ओमेगा। तो ये कुछ वैल्यू मिला, ठीक है कि माइनस आई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस आई इंटू ओमेगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3i/2, और ये हो जाएगा -1 प्लस √3i/2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आई, माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, लेकिन माइनस बना देगा तो -√3i/2 2 रहेगा ही, एक ही साथ ले लो ना। ये हो जाएगा माइनस में कितना आई, और ये हो जाएगा प्लस माइनस में फिर से √3i, नीचे में 2 ही है, आई से आई कटा, ये हो जाएगा कितना -2√3i/2, 2 से 2, मतलब ओवरऑल कितना आ गया इसका आंसर -√3 और आई। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो 2 बार उसको देखोगे, समझ में आ जाएगा। तो कुछ इसमें ऑप्शन देखो, अब इसमें आया कितना है, मतलब हम लोग को क्या आया था -√3i, तो हम इसको लिख सकते थे ना 0 -√3i, और ऑप्शन पहला दिया है रियल जेड 0, ठीक है, रियल जेड 0, तो देख तो रहे हैं कि रियल जेड इसका 0 आया है, इमेजनरी पार्ट रियल जेड 0, और दूसरा दिया है इमेजनरी पार्ट इसका 0, तो इमेजनरी पार्ट तो 0 नहीं है, रियल पार्ट 0 है, तो रियल पार्ट इसका 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 20। आसान क्वेश्चन है कि 1 + i 1 - i और पावर में है इसके x = 1, तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर जगह पूछता है। ठीक है, 1 + i / 1 - i, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका भाई, ठीक है, पावर में है x, बराबर में है 1। अब ये सॉल्व करोगे ना तो 1 + i मतलब हो गया 2i, कैसे, क्योंकि 1 + i का होल स्क्वायर तो a² b² 2ab, तो वो a² b² 2ab में a² b² कट जाएगा, बचेगा 2i, क्योंकि b की जगह i है, i का स्क्वायर करेंगे तो -1, वो कट जाता है, और नीचे में तो a² मतलब सीधा सीधा 2 हो जाएगा, a² + b² 1 + 1, और इसी के पावर में है x, बराबर में 2 से 2 कटा, मतलब ये आता है कुछ इस तरीके से, i के पावर में x 1 है, तो i के पावर में x 1 कब हो सकता है, x कितना रखेंगे कि 1 हो सकता है, तो पहला ऑप्शन था 4n रखेंगे, और n ले लेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो बात सही है कि i के पावर में ये 1 कब होता है, जब यहाँ पे कितना रखेंगे हम 4 या फिर 8 या फिर 16 या फिर 12, मतलब 4 का मल्टीपल, मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। x = कितना 4n, मतलब 4 का मल्टीपल कुछ भी रखेंगे वो हमेशा 1 रहेगा। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे 21 पे, टाइम तो भी बहुत होगा, बहुत टाइम है। क्वेश्चन नंबर 21, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। z जो है वो x - iy है, और z के पावर में 1/3 जो है ना वो p + i³ है, हाँ p + i³ है। तो बताना है कि x/p y/q डिवाइडेड बाई p² + q² कितना होगा, ये बताना है। ऐसे इसका शायद -2 आएगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर जगह पूछता है। ठीक है, कि z जो है x - iy, अब चेंज करिएगा, कभी x + iy दे देगा, कहीं p - iq दे देगा, और इस तरीके से पूछते रहेगा वो, कभी कभी दे देगा इतना बराबर इतना × 4, इतना × 2 प्रूफ करो। सबका तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे बता रहे हैं वैसे ही अब आगे भी इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। तो ये जैसे बना है ना सेम वैसे ही उसको भी बनाना, तो पहले सबको मिटा देते हैं। पहले जो z के पावर 1/3 दिया है p + iq, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो z बराबर हम लिख लेते हैं p + iq, पावर में कितना 3, ठीक है, क्योंकि इधर 1/3 था, उधर गया तो 3 हो गया। अब a + b का होल क्यू, तो aq 3a² b 3a b² और b का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये हो गया है तुम्हारा कितना pq 3p² q इंटू में i, ये हो गया है 3p² और i² -1, तो इसको बना देगा
और आई क्यू माइनस आई तो माइनस आई क्यूब, और ये था कितना z, ठीक है। मतलब x माइनस आई वाई, ये कितना हो गया है, तो पी क्यू माइनस 3p क्यू का स्क्वायर, इसको एक साथ, और माइनस में आई कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्यू का क्यू और माइनस में 3p स्क्वायर क्यू। कुछ इस तरीके से आ गया। इसका मतलब x का भी वैल्यू निकाल दिया, y का भी वैल्यू निकाल दिया, तो प्रूफ क्या करना था, x बाई पी वाई बाई क्यू, पहले इसका वैल्यू और उसके बाद उसमें से पी स्क्वायर आप प्लस के स्क्वायर से भाग देना था। तो पहले हम x बाई पी, तो x का वैल्यू हमको कितना मिला, ये वाला वैल्यू मिला है, y का वैल्यू कितना मिला, ये वाला, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बराबर कब है, जब x का वैल्यू इसके बराबर, y का वैल्यू उसके बराबर होगा। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल रियल से, इमेजनरी इमेजनरी से, सब बताया जा चुका है पहले। तो x का वैल्यू कितना है, पी क्यू माइनस 3p क्यू का स्क्वायर, इसमें p से भाग देंगे, और y का वैल्यू q का q 3p स्क्वायर क्यू, इसमें q से भाग देंगे, तो p से भाग देंगे तो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, p स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा q का स्क्वायर माइनस 3 p का स्क्वायर। अब p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर तो माइनस 2p स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं माइनस 2p स्क्वायर। अब वैसे ही ये भी माइनस 2q स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन करेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और इसमें भागे भी देना था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से, तो डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, माइनस 2। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब है क्वेश्चन नंबर 22। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 भी है, ऐसे नहीं है, मतलब जैसे पहले बता चुके हैं वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना के इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना के इक्वल होगा। मार्कर बिल्कुल नहीं चल रहा है, इंक खत्म हो चुका है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताना है कितना होगा। तो कैसे बताएंगे, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका हमको पता है, क्या करना है, 2 प्लस कॉस है, आई साइन है, तो 2 प्लस कॉस रहेगा लेकिन माइनस में आई साइन हो जाएगा। वैसे ही वहाँ भी 2 प्लस कॉस रहेगा लेकिन माइनस में आई साइन होगा, गुना कर लेंगे, तो कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3 आई साइन थीटा, नीचे कितना हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और फिर से साइन स्क्वायर। तो इसको अलग अलग हम कर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, ये एक्स प्लस आई वाई है, हमको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो निकालेंगे बाद में। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 कॉस थीटा, नीचे में वही चीज़ कंप्लीट, इसको लिख लेना, माइनस में 3 साइन थीटा आई, और फिर से नीचे में कंप्लीट। तो एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया, और दोनों को अब जोड़ के स्क्वायर करना, मतलब दोनों क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेशन होगा, तो एक्स का भी स्क्वायर करेंगे, वाई का भी स्क्वायर करेंगे, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू मिल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही वैल्यू इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन तुमको एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया है 3x माइनस 4, और उसके बाद दिया 4x माइनस 3, 4x प्लस 3, तब जाकर ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस। तो जो भी निकाल के लाएंगे रख लेंगे इसको, ठीक है। अब फिर इस ऑप्शन से चेक करेंगे, 3x माइनस 4, तो x तो मिल ही गया ना यहाँ पे, तो इसमें 3 से गुना करके माइनस 4 घटा के देखेंगे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर अगला कितना है, 4 इंटू एक्स माइनस 3, 4 से इसमें गुना करेंगे, माइनस 3 घटा के देखेंगे इतना आया कि नहीं आया। तो अगर इतना आया तो सही, नहीं आया तो गलत। वैसे इसी को भी चेक कर लेना, और जब नहीं होगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, इसमें ऑप्शन से भी चेक करना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 22। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, नहीं बताएंगे, अभी तुरंत बताए थे। 1 प्लस आई 1 माइनस आई पावर में n है, रियल होना चाहिए, ध्यान दो, रियल होना चाहिए। 1 प्लस आई 1 माइनस आई पावर में है n, और इसको रियल होना चाहिए, जरूरी नहीं कि 1 ही होगा, -1 भी हो सकता है कि वो रियल -1 भी होता है। अभी याद करो, इसको सॉल्व किए थे तो कितना आया था, आई आया था, और पावर में n है और इसको रियल बनाना था, रियल के लिए -1 भी बनाया जा सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि n का वैल्यू 4 ही हो, n का वैल्यू कितना हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो वही ध्यान देना था इसमें, क्योंकि सिर्फ रियल बोला, तो रियल तो 2 पे भी आता है, -1 तो रियल है ही। अगर 1 कहता तब n का वैल्यू 4 लेके चलता। क्वेश्चन है a बराबर है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 24। a बराबर दिया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा आई साइन थीटा, ये तो हमें मिला हुआ है। क्या प्रूफ करना, क्या वैल्यू निकालना, 1 प्लस ए 1 माइनस ए, मतलब 1 प्लस ए और 1 माइनस ए,
1 माइनस है तो ये भी माइनस होगा। अब इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। अब याद करो, तरीका तो वही है। क्या करेंगे इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा से गुना, यही ना करेंगे, गुना कर लेते हैं। गुना देखते हैं कितना आता है ये। तो जब गुना करेंगे तो करो, गुना होगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉस एक बार 1 माइनस कॉस में गुना होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 प्लस कॉस से जब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों में लग जाएगा आई, ठीक है। आई साइन थीटा से जब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा, आई रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से। जब साइन से साइन में गुना होगा तो साइन इंटू साइन साइन के स्क्वायर, आई इंटू आई के स्क्वायर, तो ये बना देगा उसको माइनस में साइन स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये तो रहता है वैसे ही है, ए माइनस बी, ए प्लस बी ही रहेगा, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर। कैसे? क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 है भी, और इसके स्क्वायर तो साइन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में है इसलिए कैंसिल कर दिया। आसान है, बस कैलकुलेशन करते जाओगे सॉल्व होते चला जाएगा, बहुत भारी चीज़ नहीं है ये। अब देखो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दोनों माइनस में है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन माइनस में आएगा और यहाँ प्लस 1 है, तो ये तो कैंसिल कर देगा। माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा, जो कि होता है कितना 1, मतलब ये दोनों ये और ये मिलके कितना हो रहा है -1, और यहाँ +1 था तो कैंसिल कर लिया, दोनों मिलके, तीनों मिलके कैंसिल हो गया। बचा कौन? साइन थीटा आई और साइन थीटा आई, मतलब कितना बचा 2i साइन थीटा ऊपर में, नीचे में कितना कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 और ये 1 मिलके 2 होगा, कटेगा नहीं इस बार क्योंकि तो प्लस में है, और माइनस में 2 कॉस थीटा, माइनस में 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन किए कैंसिल, आई साइन थीटा और नीचे में है 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन को लिखते हैं, याद होगा साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कटा, आई तो रहेगा ही, एक साइन से एक साइन, तो कॉस बाई साइन हो गया कॉट थीटा बाई 2 इंटू में हो गया आई, तो इसका आंसर हो गया कॉट थीटा बाई 2 इंटू में आई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कि जेड इंटू जेड का कंजुगेट कितना होता है? कितना नहीं होता, ऑप्शन दिया हुआ 0 है, कब? जेड गुना जेड का कंजुगेट 0 है, कब होगा ऐसा? तो जेड होता कितना है, ए प्लस आई बी के रूप में होता है, और ए प्लस आई बी में हम क्या किए, ए माइनस आई बी से गुना किया, उसका वैल्यू 0 मिला, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 मिला। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, ए स्क्वायर का वैल्यू कम से कम होगा तो 0 होगा, बी स्क्वायर कम से कम होगा तो 0 होगा, और दोनों का सम 0 है, इसका मतलब ए वाला भी 0 होने वाला है और बी भी कितना होने वाला है 0, क्योंकि अगर हम ए अगर 1 भी रख लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 0 फिर नहीं हो पाता, कभी ये -1 नहीं हो पाता, मतलब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 होगा, तभी जाके वैल्यू कितना मिला होगा 0। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, 0 है। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई के पावर में 2n बराबर है 1 माइनस आई के पावर में 2n के। अब ये तो नहीं बताएंगे, पक्का नहीं बताएंगे। 1 प्लस आई के पावर में 2n और 1 माइनस आई के पावर में 2n कब बराबर होगा? n का कम से कम मान रखना है ताकि बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, 1 प्लस आई है और 1 माइनस आई है और सबके पावर में 2n बराबर 1 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर लें इसके नीचे। और ऐसा क्वेश्चन याद करो, अभी बताए थे, इनका वैल्यू बताओ कम से कम कितना रखोगे। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना, 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 28 कहाँ गया, 27 है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी। 27 में क्या करना है कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उसको a प्लस आई बी का फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले है 1/3 + 4i, 1/3 + 4i, इसको क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है। तो ये उस फॉर्म में तो है नहीं, तो लिखते कैसे हैं, याद करो, 3 - 4i से गुना, 3 - 4i से भाग, यही ना करते हैं,
जब भी नीचे दिखाई दे तो वही करते हैं, कॉन्जुगेट से गुना भाग, कुछ भी रहे, कॉस रहे, साइन रहे, कुछ भी रहे, कॉन्जुगेट से गुना भाग। तो ये हो जाएगा 3 - 4i और a + b a - b a² + b², क्योंकि i भी है, बार बार हम बोलते हैं क्योंकि हमेशा तुम लोग भूलते हो। तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 हो जाएगा 25। इसका मतलब 3/25 और 4/25 और साथ में हो गया i। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27। सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाला है 27 में, ठीक है। कोशिश करना सब ऐसे ही बनेगा, कोई इसमें मतलब अलग नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सब ऐसे ही बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28, a + ib जो है ना वो c + i/c - i है। a + ib जो है वो c + i और c - i के बराबर है, जहाँ पे c कोई रियल नंबर है। तो प्रूफ करना है कि a² + b² जो होगा 1 होगा। तो पहले देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे ना। क्या करेंगे, c + i से गुना, c + i से भाग, ये हो जाएगा c² i² और 2c, और यहाँ हो जाएगा c² + 1 का स्क्वायर a² + b², ठीक है। तो ये हो जाएगा c² - 1 और प्लस में 2c, ठीक है। 2ci 2a भी ना होता है, और यहाँ हो गया c² + 1, मतलब ये हो गया c² - 1 बटा में c² + 1, और ये हो गया 2c बटा में c² + 1 और साथ में हो गया i, और ये बराबर था a + ib के। इसका मतलब a का वैल्यू इतना, b का वैल्यू इतना। क्या प्रूफ करना है कि a² + b² 1 होगा। तो इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस इस पूरे का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 1 आ जाएगा, सही बात है। उसके बाद करना है b में, अगर ऐसे भाग दे तो 2c बटा में c² - 1 आएगा। b में ऐसे भाग दे तो b तो इतना है, इसमें इससे भाग देना है, तो भाग देंगे तो क्या कटेगा, c² + 1 c² + कट जाएगा, 2c बटा में c² - 1 आ जाएगा, वही लाना भी, प्रूफ हो गया। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 28। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 29 ये तुम्हारा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। क्या है क्वेश्चन कि 3x - 7 3x - 7 अब प्लस में 2iy और बराबर है कितना क्या, -5y, ठीक है, आप प्लस 5 + x और साथ में है i, इसके बराबर है। तो बराबर कब होता है, जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर और इसका इमेजनरी पार्ट इसके इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3x - 7 जो होना चाहिए -5y के बराबर होना चाहिए, और 2iy किसके बराबर होना चाहिए, 5 + x × i के। तो i के दोनों बगल है तो कट जाएगा। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से कि 3x + 5y बराबर में 7, और यहाँ हो जाएगा कितना, x - 2y बराबर में -5। दो इक्वेशन, तो x माइनस कितना 2y बराबर माइनस, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना जानते हैं। x है 3 से गुना कर दिए तो ये 6 हो जाएगा, 3 से गुना किया तो 15 हो गया। इक्वेशन 2 में माइनस करेंगे कट जाएगा, 6 5 हो गया 11y, और एक जगह 7 15 22, मतलब y की वैल्यू कितना मिला 2। y को किसी में रख लेंगे x निकल जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 में 4 क्वेश्चन दिए हुए, चारों बना लेना है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि x + iy के पावर में 1/3 जो है वो a + ib के बराबर है। तो प्रूफ करना है कि x बटा में a y के बटा में b जो होगा ना वो 4 गुना होगा a² - b² का। ये प्रूफ करना है, प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे इसमें, तभी तो बताए थे। पावर में 1/3 है, इसको भेजेंगे इधर तो क्यूब हो जाएगा। अब इसको a + b का होल क्यूब पे तोड़ लेंगे, x भी मिल जाएगा y भी मिल जाएगा। अभी बताए थे ना सेम क्वेश्चन, x में a से भाग देना, y में b से भाग देना, अपने आप इतना आ जाएगा। तो बताया वो क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 सेम है, वही चीज़ है। a + ib जो है दिया हुआ है x - i का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1, ठीक है। a + ib, ये क्वेश्चन नंबर 31 हाँ। तो a + ib कितना दिया हुआ है, x² + 1 नहीं हाँ, x + i का होल स्क्वायर, x + i का होल स्क्वायर, और बेटा में कितना है 2x² + 1 है, 2x² + 1 है। तो x + i का होल स्क्वायर कितना होता है, x² i² + 2xi। तो हो जाएगा x² + i² प्लस 2xi, i² -1 होता है, i है 2x² + 1। तो सब में भाग दे देते हैं इसको अलग अलग एक ही बार में।
2x² प्लस 1 है, यहाँ भी 2x² प्लस 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, दोनों मिल गया। अब जो कहेगा कर लेंगे। कह रहा है a² प्लस b² इतना होगा, तो हम a का स्क्वायर करेंगे, b का भी स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा अपने आप। वैसे क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 भी वही है। x प्लस आई वाई जो है √a प्लस आई बी, अब आई में है c प्लस आई डी। x प्लस आई वाई √a प्लस आई बी और c प्लस आई डी, यही ना। तो प्रूफ करना है कि x² प्लस y² का होल स्क्वायर जो होगा a² प्लस b² अब बटा में c² प्लस t² के बराबर होगा, ये प्रूफ करना। तो ये तो आसान सा चीज़ है। देखो क्या प्रूफ करना है कि x² प्लस y² ये किसके बराबर होगा, a² प्लस b² c² प्लस t² के। तो इस क्वेश्चन को हम जैसे बता रहे हैं उस तरीके से तो बना ही सकते हैं। और एक और तरीका मॉडुलस के बेसिस पे भी, जितना क्वेश्चन इस टाइप का था a प्लस आई बी का था, a² b² निकालना था, तो मॉडुलस के भी बेसिस पे हम इसको बना सकते हैं। तो अगर हम मॉडुलस के बेसिस पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये बताओ। तो x प्लस आई वाई में x² प्लस y² क्या आता है, तो इसका मॉडुलस आता है, मॉड z क्या आता है, √x² प्लस y²। तो इसी का स्क्वायर कर लेंगे तो हमको ये नहीं मिल जाएगा, मतलब हमको मॉडुलस निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, यही ना करना है, मॉडुलस निकाल के स्क्वायर करना है। तो हम इसका मॉडुलस निकाल के और उसी का स्क्वायर कर दें, मतलब क्या कर दें हम लोग, इसका हम मॉडुलस निकाल दें और उसका स्क्वायर कर दें। तो जब इधर काम किए तो उधर भी वही करेंगे। तो इधर तो हो जाएगा कितना, मॉडुलस होता है x² प्लस y², और इसका स्क्वायर करना है। इधर मॉडुलस कितना हो जाएगा, रूट रहेगा, ठीक है। a प्लस आई बी का कितना हो जाएगा, a² प्लस b², इसका कितना हो जाएगा, c² प्लस d², अब इसका भी स्क्वायर। तो ये तो कट गया, इससे एक रूट कटा, तो x² प्लस y² कितना हो जाएगा, √a² प्लस b² c² प्लस t², एक बार में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ही मॉडुलस के भी बेसिस पे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था 31 का, उसको भी बना सकते हैं हम लोग इसको इस टाइप से। ये था क्वेश्चन नंबर 32। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या है, फाइंड x एंड y इफ 6i - 3i 1 4 3i -1 23i बराबर में है x प्लस आई वाई। तो ये जो है डिटर्मिनांट, और डिटर्मिनांट अभी तुम लोग सीखे होगे नहीं, डिटर्मिनांट पढ़ना है 12th में। तो पहले हम थोड़ा सा डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी बताते हैं कि कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो डिटर्मिनांट को कैसे एक्सपेंड किया जाए, ठीक है ना। तो अगर डिटर्मिनांट में इस तरीके से है 2 3 4 और 5, अगर 2/2 का हो, ये जो लाइन होता है ना, ये जो लाइन है इसका नाम होता है रो, इसका नाम क्या होता है, रो। तो ये पहला था, ये दूसरा लाइन था। ये जो लाइन है उसको कहते हैं कॉलम, ठीक है। ये भी क्या है, कॉलम है, ये पहला कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है, ठीक है। तो एक्सपेंड कर रहे हैं इसको हम, कैसे एक्सपेंड किया जाए इसको। तो है 2 3 4 और 5, ठीक है। 2/2 का एक्सपेंड करना है ना, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 में 5 से गुना किए तो 10, 4 में 3 से गुना किए तो 12, तो 10 में से 12 गया तो -2, यही इसका आंसर हो गया। अगर कुछ ऐसा रहता, यहाँ cos थीटा है, 1 है, यहाँ sin थीटा है, यहाँ भी 1 है, इसको सॉल्व करना है। तो cos में 1 से गुना होगा तो cos थीटा, और sin में 1 से गुना होगा तो sin थीटा, यही इसका वैल्यू हो गया cos माइनस sin। मतलब डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं अगर 2/2 का रहे तब। और अगर 3/3 का रहे तब कैसे करेंगे। अगर ये 3/3 का रहे, जैसे कुछ ऐसा रहे ABCDEFGHI, तो सबसे पहले हम ए लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ए, जो पहला एलिमेंट है वो। सिंबल देना, ये प्लस चलता है, माइनस, फिर से प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलते जाएगा। तो ए लिख लिए, ठीक, जो भी सिंबल है वो तो देंगे ही, लिख लिए। अब ए जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देना। तो बचा क्या, EFH और I। ध्यान से देखना, ए जिस रो में, जिस कॉलम में, उसको छोड़ देना। तो बचा कितना, EFHI लिख लिए। बी का सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस बी लिखेंगे। बी का पोजीशन जो है माइनस में होता है। यहाँ अगर -2 होता तो माइनस में -2 +2 बन जाता, और अगर 2 होता तो सीधा -2 लिखते हैं, क्योंकि जो बी रहेगा उसको लिखेंगे लेकिन माइनस में लिखेंगे, क्योंकि पोजीशन ही माइनस है वो। वैसे बी जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको छोड़ देंगे। तो बचा कितना, बी इस रो में था, इस कॉलम में था, छोड़ देंगे। CFGI
जी आई, ये हो गया। सी का पोजीशन प्लस पोजीशन, वो प्लस में है तो भी ठीक है, माइनस में रहे तो भी जो रहेगा उसी को उतार लेंगे। सी इस रो में है, इस कॉलम में है, मिटा दी। ये बच गया सी नहीं ए बी सी, यहाँ कितना था डी, ये डी है, डी एफ है, यहाँ डी है, तो ये कितना हो जाएगा डी ई जी एच, डी ई जी और एच। ध्यान से देखो, ए जिस रो में था उसको छोड़ दिए, जिस कॉलम में उसको छोड़ दिए, तो ई एफ एच आई बचा, ई एफ एच आई लिख लिए, बी लिख लिए, माइनस में रहता है, प्लस माइनस प्लस तो माइनस तो लिखेंगे ही, तो और यहाँ पे जो भी रहेगा उसको उतार देंगे। तो बी जिस रो में है, जिस कॉलम में छोड़ दिए, तो डी एफ जी आई बचा, डी एफ जी आई, फिर प्लस में सी गया, और इसको अगर हटा दिए तो डी ई जी एच, डी ई जी एच हो गया। अभी 2/2 का हो गया, तो 2/2 का भी सिखाए थे, तो ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ, डी इंटू आई माइनस जी इंटू एफ, डी इंटू एच जी इंटू ई। तो इस तरीके से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में है क्या, 6i, उसके बाद -3i, उसके बाद 1 -1 i 3i3, उसके बाद 420, ये है। अब इसको x प्लस आई वाई के बराबर करना है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है x प्लस आई वाई के बराबर, और हमको x और y का वैल्यू बताना है। तो 6i ले लेते हैं पहले, तो 6i इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो बचेगा कितना 3i -1 3 और i, यहाँ माइनस होता था और माइनस में 3i है, तो माइनस में 3i लिखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस में। जिस कॉलम में है, जिस रो में, उसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, तो 4 -1 20 और i, 4 -1 20 और i। इसके बारी है 1 की, 1 जैसे तो जिस कॉलम में छोड़ देंगे, तो बचा कितना 4 3i 20 और 3, क्योंकि 1 इसमें था, इसमें था, तो ये चारों बचा हुआ है, चारों को लिख लिए। सॉल्व करते हैं अब, तो ये है 6i, 3i इंटू आई, 3i स्क्वायर, चूँकि हो जाएगा -3, 3 गुना, और ये होता है माइनस करते हैं ना, 3 में -1 से गुना, तो ये हो जाएगा +3। क्यों, क्योंकि इसे गुना करके इसको गुना करके घटाते हैं, तो 3i इंटू आई तो -3, अब -3 तो हो जाएगा +3, +3i, 4 में i से गुना हुआ तो 4i, -20 में -1 से गुना हुआ तो -20 होगा ना, लेकिन तब हो जाएगा +20, प्लस में 1 है, 4 गुना 3 12, घटाओ 20 गुना 3 60i, घटाते हैं बीच में, और अगर माइनस में आता है तो प्लस हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4i, फिर 3i से गुना हुआ तो 12, i स्क्वायर मतलब -12, और 3i से 20 में गुना हुआ तो 3 गुना 20 तो 60i, ये हो गया है 12 -60 है, -12 ये कट, और ये था कितना के बराबर x प्लस आई वाई के, इसका मतलब इसका x भी 0 है और y भी 0 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कितना बन के आ गया 33। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, द रियल पार्ट 34, द रियल पार्ट ऑफ 1/1 माइनस कॉस थीटा, 1/1 माइनस कॉस थीटा आई साइन थीटा, इसका रियल पार्ट कितना होगा और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, लेकिन हमको रियल निकालना है। तो तरीका वही रहेगा, 1 माइनस कॉस, अब प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, माइनस आई साइन थीटा, 1 माइनस कॉस माइनस आई साइन थीटा, इससे गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ रियल आएगा कुछ इमेजिनरी आएगा, तो रियल वाला हिस्सा रियल पार्ट, इमेजिनरी वाला हिस्सा इमेजिनरी पार्ट। ऐसे अगर करके देखेंगे ना तो कुछ इतना आएगा, ये 1 माइनस कॉस, ठीक है, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर और प्लस में साइन स्क्वायर, ये तुम्हारा रियल वाला पार्ट है। और इमेजिनरी की बात करें तो आएगा साइन और फिर से 1 माइनस कॉस का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, ये सब चीज़ देख चुके हैं पहले, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कंजुगेट का क्वेश्चन आ गया, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3i बाई 4 - i, इस पूरे का कंजुगेट निकालना। तो बताए थे अगर डिवाइड में रहे कंजुगेट निकालना हो तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमको 2 - 3 का कंजुगेट चाहिए जो कि 2 + 3i होता है, और इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा 4 + i, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन इसको a + ib के रूप में लिखेंगे, तो a + ib के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे 4 - i, 4 - a से गुना, ये हो जाएगा 2 × 4 8,
2 गुना -2i, 3 गुना 4 प्लस में 12i, 3 गुना 3 हो जाएगा प्लस में कितना 3, क्योंकि आई स्क्वायर -1 जो कि +1 बन जाएगा, और ये तो हो जाएगा 16 प्लस में 1 17। तो 8 3 11/17 और 12 में से दोगे तो 10/17, ये इसका कंजुगेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आसान सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आई के पावर में 1/3 ये बताना है कि आई के पावर में 1/3 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आई के पावर में कितना 1/3, मतलब तुम्हारा ये हुआ कि क्यूब रूट है और यहाँ पे कितना 3 है और यहाँ आई है, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक, कैसे इसको निकालेंगे फिर कि आई के पावर में 1/3 का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे बताओ, याद करो कैसे निकालोगे आई के पावर में 1/3 का वैल्यू कितना होगा। बोलो, आई के पावर में 1/3 है और ये x बराबर होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x का क्यूब बराबर आई, मतलब x का क्यूब माइनस आई बराबर 0, मतलब x का क्यूब माइनस, और माइनस आई की जगह पर हम क्या कर सकते हैं प्लस में आई का होल क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो कुछ इतना आएगा x प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस में आई एक्स प्लस में आई स्क्वायर बराबर में 0। तो x प्लस आई बराबर 0, और नहीं तो एक्स स्क्वायर -1 या फिर माइनस में आई एक्स -1 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा माइनस आई, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस में आई प्लस -√b² और -4ac बटा में कितना 2 है, तो हो गया कितना 4 में से क्या √3, तो हो जाएगा तुम्हारा i प्लस माइनस √3/2, मतलब √3 माइनस i/2। ऑप्शन तुम्हारा पहला सही हो जाएगा, √3 माइनस i/2 और √3 कितना हो जाएगा, √3 प्लस वाला लेके चलेंगे तो √3 प्लस i/2, एक ही ऑप्शन लेके चलना था, तो √3 प्लस i/2 पहला ऑप्शन 36 का ही ये सही हो गया तुम्हारा, ऑप्शन के कोई चलना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, x माइनस आई वाई दिया हुआ है, z के पावर 1/3 p प्लस क्यू है। सेम क्वेश्चन ऐसा मिला हुआ था जिसमें आया था -2 37, इसके बाद 38 है, तो अगले क्लास से 38 देखेंगे क्योंकि टाइम तो हो गया है ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि अभी चूँकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चैनल पे व्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, सब्सक्राइबर मेरे पास कम है, तो इतना जो मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को पढ़ा रहे हैं, रात के 3-3 बजे हुए हैं इस लॉकडाउन में, जब सब अपने परिवार के साथ हैं, हम यहाँ पे अकेले हैं पटना में। ठीक है, सब अपने परिवार के साथ है, तुम लोग अपने फैमिली के साथ हो गए और हम यहाँ पे अकेले। ठीक है, क्यों? तुम ही लोग के लिए हैं कि यहाँ रहेंगे तो तुम लोग को पढ़ा सकते हैं, घर पे जाने को तो पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे सब सिस्टम तो है नहीं, तो इसलिए रुके हुए कि ताकि तुम लोग को हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा सकें, लॉकडाउन में भी तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, सिर्फ इसलिए है यहाँ पे। तो हम जब इतना मेहनत कर लिए तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो तुम लोग भी थोड़ा बहुत हेल्प करोगे ना मेरा। और हेल्प करना क्या है, चैनल को बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रमोट करना है। जो वीडियो बना रहे हैं ये तुमको पसंद आ रहा है कि पसंद नहीं आ रहा है, क्या इसमें सुधार होना चाहिए, क्या क्या और तुम चाहते हो तुम्हारे लिए, वो सब चीज़ हमको पता चलना चाहिए। तो कमेंट करोगे, उसको लाइक करोगे, ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर है उस पर बताओगे क्या क्या और तुम्हारे लिए ऐड किया जाए, इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आवाज़ में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लैंग्वेज में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिखने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ तुम बताओगे तभी ना उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। तुम बताते तो हो नहीं कुछ भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, हम पे भी कोशिश करना है कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइबर को मतलब थोड़ा सा मतलब और जो तुम्हारे दोस्त है उसको बोले कि आओ पढ़ो, ऑनलाइन फ्री क्लास चल रही है, और हर जगह सोशल मीडिया जितना भी प्लेटफॉर्म है सब पे शेयर करो। ठीक है, और हमको जो है टैग कर देना, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, सब जगह शेयर करो और हमको टैग कर देना साथ में, ताकि हमको पता चल सके कि तुम इसको शेयर कर दो इस वीडियो को। तो बस यही कहना है, और ज़्यादा कुछ तो बात है नहीं। और खूब मन लगा के पढ़ाई करो, कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी टाइप का दिक्कत हो बताना। ठीक है, घबराने की कोई भी बात इसमें नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मन लगा के पढ़ाई करो।